हर चीज़ का एक आगाज़ है और एक इख्तिताम। हमारी कायनात का भी एक आगाज़ हुआ है जिसका इख्तिताम भी होना है। लेकिन हमारी कायनात का इख्तिताम कैसे होगा, आइए देखते हैं इस वीडियो में। सबसे पहले हम करीब तरीन जगह से शुरू करते हैं जिसको हम कुछ बेहतर समझते हैं, और वो है हमारा निज़ाम शमसी। तकरीबन 1 अरब साल के बाद हमारे निज़ाम शमसी में मौजूद सूरज की चमक 10% तक मज़ीद बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से ज़मीन पर दर्जा हरारत बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, और दर्जा हरारत के बढ़ने की वजह से ज़मीन पर मौजूद पानी के वसाइल आबी बुखारात बनकर हवा में उड़ जाएंगे और ज़मीन पर ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा हिस्सा ख़त्म हो जाएगा। और फिर 4 से 5 अरब साल के बाद ज़मीन पर रोनुमा होने वाले वाक़यात का अहाता करने के लिए कोई भी मौजूद नहीं होगा। इस वक्त हमारी कहकशां, जिसका नाम मिल्की वे है, अपनी करीब तरीन कहकशां एंड्रोमेडा के दरमियान मौजूद कशिश शकल की वजह से एक दूसरे की तरफ 2,50,000 मील फी घंटा की रफ्तार से बढ़ रही हैं, जो कि 5 अरब सालों में एक दूसरे से टकराकर एक हो जाएंगी। और आने वाले 5 से 8 अरब सालों तक ज़मीन, वीनस और मरकरी सूरज के फैलाव की वजह से इसकी खुराक बन चुके होंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारी कायनात मुसलसल फैल रही है और कायनात के इस फैलाव में मुसलसल इजाफा हो रहा है, और अगर इस फैलाव में इसी तरह इजाफा होता रहा तो आने वाले 100 अरब सालों में कहकशाओं के दरमियान का फासला इतना ज़्यादा बढ़ जाएगा कि दूर की कहकशाओं की रोशनी हम तक नहीं पहुंच पाएगी, और हम अपने लोकल ग्रुप से दूर की कहकशाओं के बारे में कुछ भी जान नहीं सकेंगे। हमारे लोकल ग्रुप में 50 कहकशाएं मौजूद हैं जो कि कशिश शकल की वजह से एक दूसरे से बंधी हुई हैं। 100 अरब सालों बाद हमारे ग्रुप में मौजूद तमाम कहकशाएं, जिसमें हमारी कहकशां भी शामिल है, एक दूसरे में जम होकर एक बहुत बड़ी कहकशां बनाएंगी। मुस्तकबिल में 100 ट्रिलियन साल के बाद जो दौर आएगा, इसको डीजेनरेट कहा जाता है, जिसमें कायनात में मौजूद तमाम सितारों की मौत हो जाएगी और इनके बचे हुए हिस्से मध्यम और ठंडे अनासर होंगे। और फिर 10 से 100 करोड़ साल के बाद इन सितारों के बचे हुए हिस्से अपनी कहकशां की ग्रेविटी से आज़ाद हो जाएंगे। वक्त के सफ़र में इजाफे के साथ साथ 1 डिसिलियन सालों बाद हमारी कायनात में हर तरफ ब्लैक होल्स का राज होगा, और इस दौर के नाम को ब्लैक होल कहा जाएगा। लेकिन क्या ये कायनात का इख्तिताम होगा? हरगिज़ नहीं, क्योंकि कायनात के इख्तिताम पर हर चीज़ का खात्मा होगा, तो इन ब्लैक होल्स को भी मरना पड़ेगा। ब्लैक होल्स भी मौत का मज़ा चखेंगे, लेकिन ब्लैक होल्स की मौत आहिस्ता होती है, इनकी क्वांटिटी में कमी की वजह से, जो कि हॉकिंग रेडिएशन के नाम से जानी जाती हैं, जिस वजह से कायनात में रह जाने वाले आखिरी ब्लैक होल भी हो जाएंगे। इन तमाम ब्लैक होल्स की मौत के बाद साइंसदानों का ख्याल है कि कायनात के फैलाव में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा और कायनात मुसलसल फैलती रहेगी और ठंडी होते हुए अपनी एनर्जी ज़ाया करती रहेगी, और एक वक्त ऐसा आएगा जब इसकी एनर्जी बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी और ये कायनात मज़ीद सितारे और सियारे बनाने के काबिल नहीं रहेगी। यही कायनात का अंजाम होगा।